हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोर्स। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो लेडीज हाफ जैकेट मैंने सिखाना शुरू किया हुआ है, आज इसका ये पार्ट नंबर 9 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस जैकेट में ये जो स्कैलप बॉर्डर बनाया गया है, इसी स्कैलप बॉर्डर से इसकी आर्म होल बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक साइड की आर्म होल मैंने बनाकर कंप्लीट की हुई है। सेम मैं आपको दूसरी साइड में बनाना बताऊंगी। ये जो आर्म होल बनाई गई है, इसे अलग से बनाकर इसमें अटैच किया गया है। इस आर्म होल को मैंने 101 फंदे से 12 सिलाइयों में शॉर्ट रोज के साथ कंप्लीट किया है। वैसे ये बॉर्डर डिजाइन 14 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। इसमें मैंने, आप देख सकते हैं, ये जो इस बॉर्डर के डिजाइन है, ये 3 इसमें मैंने सेट किए हैं और बाकी के जो फंदे हैं उसमें मैंने इस तरह से उल्टे सीधे फंदे बनाकर इसको सेट किया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 101 फंदे लिए हैं और फंदे आप इसमें इस तरह से थोड़े से लूज डाल लीजिए। और फंदे डालने के बाद अब इसमें हमने जो 3 डिजाइन बीच बीच में बनाने हैं, उसके हम फंदे का हिसाब लगाएंगे। ये डिजाइन 21 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं, यानी 21 या 63 और उसमें 2 फंदे एक्स्ट्रा, 65 फंदे हमें बीच में निकालने होंगे। जो फंदे बचे उसके हाफ इधर और हाफ इधर हम बॉर्डर बुनेंगे। तो यानी हमारे 65 फंदे निकालने के बाद 101 में से हमारे 36 फंदे बचते हैं, जिसमें से 18 फंदे का बॉर्डर हम इधर बनाएंगे और 18 फंदे का इधर बनाएंगे। अगर आप मीडियम और लार्ज साइज की जैकेट बना रही हैं तो 101 फंदे से ये आर्म होल बना लीजिए, और एक्सल साइज के लिए बना रही हैं तो आप 105 फंदे से बना लीजिए, और डबल एक्सल के लिए बना रही हैं तो कम से कम 111 फंदे से आप इस आर्म होल को बना लीजिए। और आप इसमें ठीक इसी तरह से बीच बीच में 3 डिजाइन बनाइए और बाकी के जो फंदे हैं उन्हें हाफ हाफ करके, जैसे मैं यहाँ पर बनाऊंगी वैसे ही आप बॉर्डर एडजस्ट कीजिए और सेम शॉर्ट रोज आपको करनी है। तो यहाँ पर मैं जो हमारे 18 फंदे हैं उनका मैं बॉर्डर बनूंगी। तो देखिए, डिजाइन की ये पहली सिलाई है। फंदे डालने के बाद पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा, फिर धागा पीछे और एक फंदा उल्टा। इस तरह से करते हुए मैं इसमें ये 18 फंदे बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 18 फंदे, एक उल्टा और एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, इस तरह से करते हुए ये बॉर्डर बना लिया है। और बॉर्डर मैंने जैसे ये यहाँ पर बटन पट्टी में बनाया, ठीक उसी तरीके से बनाया है। अब यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ लास्ट में 18 फंदे रहने तक बाकी के सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये बॉर्डर डिजाइन उल्टी साइड से शुरू होता है और 14 सिलाइयों में कंप्लीट होता है, लेकिन आर्म होल के लिए इसे मैंने सिर्फ 12 सिलाइयों में शॉर्ट रोज के साथ कंप्लीट किया है। तो डिजाइन की ये जो पहली सिलाई है, इसको हम पूरा उल्टा बुनने के बाद सीधी साइड, उल्टी साइड से जो डिजाइन आता था उस सिलाई को कंप्लीट करके फिर इसकी काउंटिंग शुरू करते थे। लेकिन आर्म होल के लिए हम इसी सिलाई को फर्स्ट सिलाई मानकर चलेंगे, तभी हम इसे 12 सिलाइयों में कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट में 18 फंदे रहने तक मैं इनको उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट में अब हमारे 18 फंदे बच गए हैं। तो आप एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से हमने पहला फंदा इसका उल्टा बनाया था तो 18वां फंदा लास्ट का सीधा आया। तो ठीक हम ऐसे ही यहाँ पर बनाएंगे। तो इस वाले ये के उल्टे फंदे कंप्लीट होने के बाद ये जो 18 फंदे, इसमें से यहाँ पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा और धागा पीछे, और ये मैं पीछे की साइड से ही सिलाई डालकर इस फंदे को सीधा बना रही हूँ। ऐसे करते हुए इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी है। अब आजिए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर देखिए, यहाँ पर ये पहला फंदा उल्टा है तो यहाँ पर ये फंदा सीधा बनेगा। इस फंदे को आप स्लिप भी कर सकती हैं, यहाँ पर ये आपकी अपनी मर्जी है। फिर वही करना है, जो फंदा इधर सीधा है वो यहाँ उल्टा हो जाएगा, जो उधर उल्टा है वो इधर सीधा हो जाएगा। ऐसे करते हुए मैं ये 18 फंदे पहले बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो बॉर्डर के 18 फंदे थे इनको मैंने बना लिया है। अब धागा पीछे करके यहाँ लास्ट में 18 फंदे रहने तक जितने भी फंदे हैं उनको उल्टी साइड से मैं सीधा बनाकर कंप्लीट कर दूंगी। तो धागा पीछे करेंगे और लास्ट के 18 फंदे रहने तक इनको सीधा सीधा बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट में ये 18 फंदे बचे हैं। तो ये फंदा यहाँ पर देखिए सीधा है, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक उल्टा, धागा पीछे, ये यहाँ पर हमारा उल्टा है तो ये यहाँ सीधा बनेगा।
ठीक ऐसे ही करते हुए अब मैं इसे लास्ट तक कंप्लीट कर लेती हूँ, एक उल्टा और एक सीधा। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर और तीसरी सिलाई पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बॉर्डर के 18 फंदे हैं इनको मैं बॉर्डर के हिसाब से बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तीसरी सिलाई पर सीधी साइड पर मैंने ये बॉर्डर वाले फंदे बना लिए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो बॉर्डर डिजाइन है, अगर हम बैक पार्ट के लिए फंदे डालते हैं तो 21 के मल्टीपल फंदे लेकर 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं, लेकिन हम आर्म होल के लिए डाल रहे हैं तो 21 के मल्टीपल करके हमने इसमें 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर फंदे एक्स्ट्रा हैं, तो हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा फंदे लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो बीच में 65 फंदे हैं इसमें हम 3 पार्ट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, और 12 सिलाइयों में हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो तीसरी सिलाई है और ये सीधी साइड है, तो 65 में से इस पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके 21 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए धागा अपनी तरफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। ये देखिए यहाँ पर पहले एक फंदा हमने सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके 21 फंदे सीधे बना दिए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 21 फंदे फिर से सीधे सीधे बना देंगे। तो मैं 21 फंदे बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, धागा अपनी तरफ करके 21 फंदे मैंने सीधे बना दिए। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 21 फंदे सीधे सीधे बना देंगे। तो मैं ये वाले 21 फंदे भी बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 21 फंदे सीधे बना लिए हैं। अब ये वाला जो उल्टा फंदा दिख रहा है इसे भी हम यहाँ पर ऐसे ही सीधा सीधा बना देंगे। तो यानी यहाँ पर हमारे ये 22 फंदे सीधे आएंगे। जैसे कि हमने बैक पार्ट पे बनाया था तो लास्ट में जाली नहीं आई थी, तो यहाँ पर भी लास्ट में जाली नहीं आएगी। अब आगे हमारे बॉर्डर वाले फंदे हैं तो उन्हें हम बॉर्डर के हिसाब से बनाकर कंप्लीट कर देंगे। उल्टी साइड पर भी फिर हमने वही करना है, पहले ये 18 फंदे बॉर्डर के हिसाब से कंप्लीट करने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने इसमें ये 18 फंदे जो बॉर्डर के हैं इनको उल्टा उल्टा बना लिया है, और ये इस डिजाइन की चौथी सिलाई है और उल्टी साइड है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 18 फंदे बुनने के बाद यहाँ से अब हमारे ये डिजाइन के फंदे शुरू होते हैं। तो ये हमारा 22वां फंदा है, इसको हम पहले उल्टा बुनेंगे। अब ये जो 21 फंदे हैं, ये जो हमने यहाँ पर जाली डाली हुई है इसके यहाँ तक के 21 में से अब हम पार्ट बनाना शुरू करेंगे। तो 21 में से ये पहला फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे और 3 सीधे, 1 2 और ये 3, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, धागा पीछे और अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और 3 सीधे, 1 और ये 2 3, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे। सॉरी, ये हमारा 21 में से जो है लास्ट का फंदा आ गया। यहाँ पर देखिए जाली आ गई है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 21 फंदे में हमने पार्ट बना दिए हैं। अब यहाँ इस जाली वाले फंदे को हम उल्टा बुन देंगे, और जैसे हमने इसमें पार्ट बनाए हैं ठीक ऐसे ही नेक्स्ट वाले 21 फंदे में बनेंगे। तो 21 में से ये पहला फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और 3 सीधे, 1 2 और ये 3, फिर धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, फिर धागा पीछे और 3 फंदे ये सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे ये सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और 3 फंदे ये सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पर ये फिर से जाली वाला फंदा आ गया है, क्योंकि यहाँ तक 21 फंदे के पार्ट बन चुके हैं।
इसको हम उल्टा बनाएंगे और इस वाले 21 फंदे में भी हम इसी तरीके से पार्ट बुन लेंगे। पहला उल्टा करने के बाद 3 सीधे, तो मैं ये बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, तीसरी बार के 21 फंदे में भी मैंने पार्ट बना लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जाली वाला फंदा है, इसको हम उल्टा बनाएंगे। अब ये वाला जो फंदा है, ये इस डिजाइन का जो एक्स्ट्रा फंदा रखा है, इसको भी उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ से ये बॉर्डर डिजाइन के फंदे शुरू होते हैं, तो इनको हम बॉर्डर के हिसाब से बनाकर कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 5वीं सिलाई पर ये बॉर्डर वाले फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब यहाँ से ये डिजाइन वाले फंदे शुरू होते हैं। तो देखिए ये जो सीधा फंदा है, इसको ऐसे सीधा बुन लेंगे। ये जो जाली वाला है, इसे भी सीधा बना देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे उल्टे। यानी जो फंदे हमने उल्टी साइड पर सीधे बनाए हैं, वो सीधी साइड पर उल्टे बन रहे हैं, और जो उल्टा बनाया है वो यहाँ पर सीधा बन रहा है। तो ऐसे देखिएगा, 3 उल्टे हो गए, फिर धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 3 उल्टे, 1 2 और ये 3, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 3 उल्टे, 1 2 और ये 3, धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा। अब देखिए यहाँ पर ये जो जाली वाला फंदा आ गया है, धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को सीधा बना देंगे, तो यहाँ जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और नेक्स्ट वाले जो 21 फंदे हैं, उसमें से देखिए इसको हम सीधा बनाएंगे, तो यहाँ भी जाली आ गई। अब हमने यहाँ तक ठीक वैसे ही करना है। ये जो बीच में एक बार और जाली आएगी, इसके यहाँ भी जाली बनानी है और यहाँ भी, और बीच में वही एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा बुनकर कंप्लीट करना है यहाँ तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट के 21 फंदे के पार्ट बन चुके हैं, और ये जो 65 फंदे थे, उसमें से यहाँ तक ये 64 फंदे बनते हैं, और ये वाला फंदा है, ये इसी डिजाइन का है। तो इस बार हमें यहाँ भी जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए 21 तक के ये लास्ट पार्ट का सीधा फंदा बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करके इस वाले फंदे को भी सीधा बना देना है, तो एक जाली यहाँ पर आ गई। अब ये जो आगे फंदे हैं, 18 फंदे, ये बॉर्डर डिजाइन के हैं, तो यहाँ पर हमें शॉर्ट रोज करनी है, इस फंदे को नहीं बुनना है, और ये सीधी साइड है और इसकी 5वीं सिलाई है, तो यहीं से हम टर्न कर जाएंगे। और ये जो हमने फंदा बनाया है, इसको बिना बुनाए ऐसे स्लिप कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए इस जाली वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे, इस फंदे को भी हम उल्टा बुन देंगे। अब यहाँ पर धागा पीछे करके 3 फंदे ये सीधे हैं, तो इनको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा। यानी जहाँ पर जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाकर इस सिलाई को यहाँ पर ये 18 फंदे जो बॉर्डर के हैं, ये रहने तक यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, 5वीं सिलाई से हमने 18 फंदे छोड़कर 6ठी सिलाई उल्टी साइड पर टर्न कर लिया है, और 18 फंदे रहने तक बीच बीच के फंदे हम बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 6ठी सिलाई उल्टी साइड से यहाँ पर हमने ये बॉर्डर के फंदे छोड़ दिए हैं, और यहाँ तक हमने बीच बीच के फंदे बना लिए हैं। अब 6ठी सिलाई पर हम ये वाले फंदे छोड़ देंगे और यहीं से टर्न करेंगे। 7वीं सिलाई सीधी साइड पर आ गई है, यहाँ से हम इस वाले फंदे को इस तरह से स्लिप कर देंगे, इसको बुनेंगे नहीं। इस एक फंदे को अब सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और जाली वाले फंदे को सीधा बुन देंगे, तो एक फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, फिर धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, पीछे की साइड से सिलाई डालकर यहाँ 2 का एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, सीधे वाले फंदे को इस तरह से पलट देंगे, पीछे की साइड से सिलाई डालकर 2 का एक करेंगे। इस तरह से करने से ये हमारी जो फलियां हैं, ये बिल्कुल सीधी सीधी बनेंगी। अब धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2, धागा पीछे, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे, पीछे से सिलाई डालकर 2 फंदे का यहाँ एक फंदा कर देंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे, पीछे से सिलाई डालकर 2 का एक,
धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे ही सीधा बना देंगे। अब यहाँ स्टार्टिंग में हमने 2 जाली बनाई है तो बीच में हमें 4 जालियाँ डालनी है। धागा अपनी तरफ करेंगे, देखिए 1, फिर धागा अपनी तरफ 2, फिर धागा अपनी तरफ 3, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, पीछे से सिलाई डालकर 2 फंदे का 1 कर देंगे। अब फिर वही बीच में 2 उल्टे, इसको पलट के सीधा करके 2 का 1 करते हुए हम यहाँ पर ये 18 फंदे रहने तक इनको बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लास्ट बार के 21 फंदे का डिजाइन कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ स्टार्टिंग में हमने 2 जालियाँ डाली थी तो यहाँ लास्ट में भी 18 फंदे से पहले जो ये जाली है यहाँ भी हमने 2 जाली बनानी है। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को इस तरह से सीधा बुन देंगे तो 1 जाली आ गई, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाने से यहाँ भी जाली आ गई है। अब हमने 7वीं सिलाई है और ये सीधी साइड है, तो पहले हमने यहीं से टर्न किया था तो अब हम यहाँ पर इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ अगर हम इसको ऐसे ही बुनते हैं तो यहाँ एक छेद बनेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे वाली साइड से इस तरह से इस धागे को ऊपर ले लेंगे और ये पहला फंदा हमने यहाँ पर सीधा बुनना है बॉर्डर डिजाइन का। तो एक ये धागा हमने ऊपर लिया है और ये फंदा है, पीछे की साइड से दोनों में सिलाई डालकर इसको सीधा बुन देंगे तो यहाँ पर ये छेद भर जाएगा। अब वही एक उल्टा और एक सीधा है, इसको बनाकर मैं कंप्लीट कर दूंगी। 7 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, 8वीं सिलाई है और उल्टी साइड है। यहाँ पर ये बॉर्डर वाले फंदे बॉर्डर के हिसाब से बनाने हैं, फिर बीच में जहाँ जो उल्टा है उसको उल्टा बनाइए, जो सीधा है उसको सीधा बनाइए। लास्ट के यहाँ पर 18 फंदे रहने तक आप इसको इसी तरह से कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8वीं सिलाई उल्टी साइड पर मैंने यहाँ तक ये फंदे बना लिए हैं। अब ये जो बॉर्डर के 18 फंदे हैं, अगर हम इसको ऐसे ही बनाएंगे तो यहाँ पर एक छेद बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर इसका छेद भरा है, यहाँ पर भी ऐसे ही भरेंगे। इधर वाली साइड से हम यहाँ से एक इस तरह से एक फंदे को ऊपर उठा लेंगे, ये वाला जो फंदा इसके नीचे से। अब इधर का ये फंदा उल्टा है तो इसके साथ लेकर इस उठाए हुए को भी और इस फंदे को भी यहाँ 2 का 1 कर देंगे तो ये अच्छे से अटैच हो जाएगा। अब बाकी के फंदे उल्टे हैं तो उल्टे और सीधे हैं तो सीधे बुनकर कंप्लीट कर देंगे। 9वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 9वीं सिलाई पर पहले मैं ये बॉर्डर के फंदे बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 18 फंदे मैंने बॉर्डर वाले बना लिए हैं। अब यहाँ से ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो 9वीं सिलाई पर अब हमें यहाँ पर 4 जालियाँ डालनी हैं। तो देखिए, एक फंदा सीधा बनाया और फिर ये दूसरा फंदा भी हमने सीधा बना दिया। धागा अपनी तरफ करेंगे, 1, फिर धागा अपनी तरफ 2, फिर धागा अपनी तरफ और ये 3, धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, पीछे की साइड से सिलाई डालकर 2 फंदे का 1 कर देंगे तो यहाँ पर चौथी जाली आ गई है और फंदा कम हो गया है। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे, पीछे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, पीछे की साइड से सिलाई डालकर 2 का 1, फिर एक उल्टा, फिर धागा पीछे, फंदे को पलट के सीधा करेंगे, पीछे से सिलाई डालकर 2 का 1। अब एक फंदा ये उल्टा, फिर धागा पीछे, इस फंदे को पलट के सीधा किया और पीछे से सिलाई डालकर 2 का 1, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा। अब यहाँ पर देखिए, ये लास्ट का फंदा है, इसे हम ऐसे ही सीधा बनाएंगे। अब यहाँ स्टार्टिंग में 4 जालियाँ आई हैं तो बीच में हमें 8 जालियाँ बनानी है। देखिए, धागा अपनी तरफ, 1, फिर धागा अपनी तरफ 2, धागा अपनी तरफ 3, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे 4 और ये देखिए 5, 6, 7 और धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे और पीछे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे और यहाँ पर 8वीं जाली आ गई है। अब ठीक ऐसे ही हम इसे यहाँ तक बुन लेंगे। यहाँ लास्ट में भी हमारी 4 जाली ही आएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक इसको मैंने बना लिया है। यहाँ लास्ट में भी आपको 4 जालियाँ ही बनानी होंगी। धागा अपनी तरफ करेंगे, देखिए 1, धागा अपनी तरफ 2, फिर धागा अपनी तरफ, इस जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे तो 3 और फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, इस सीधे वाले फंदे को बुन देंगे तो 4 जाली। 9वीं सिलाई है और ये सीधी साइड है। तो ये जो बॉर्डर वाले फंदे हैं इनको हम यहीं पर छोड़ देंगे
और 10वीं सिलाई के लिए उल्टी साइड पर ऐसे मुड़ जाएंगे। ये फंदे हमने छोड़ दिए हैं। अब ये जो बनाया हुआ फंदा फर्स्ट का, इसको ऐसे स्लिप करेंगे और अब जो उल्टे हैं उनको उल्टा, और जो फंदे बीच में सीधे आएंगे उनको सीधा बुनते हुए यहाँ लास्ट के 18 फंदे रहने तक बीच बीच के फंदे हमने बना लेने हैं। तो ये हमारी यहाँ पर 10वीं सिलाई है और इसको मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो बीच वाले फंदे हैं डिजाइन वाले, वो मैंने यहाँ तक बुन लिए हैं और ये 10वीं सिलाई है, उल्टी साइड पर है। ये वाले जो बॉर्डर के फंदे हैं अब हम इनको यहीं पर छोड़ देंगे और 11वीं सिलाई सीधी साइड पर, इसके लिए यहाँ से हम टर्न कर लेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। धागा हमारा पीछे ही रहेगा। इस पहले फंदे को हम इस तरह से स्लिप करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदा स्लिप किया है और 9 फंदे सीधे बनाए हैं। इस फंदे को हम इस तरह से स्लिप करेंगे, बैक साइड से सिलाई डालकर यहाँ पर 2 फंदे का एक कर देंगे। अब हमने यहाँ कोई जाली नहीं डालनी है। फिर से इस फंदे को लेंगे और पलट के सीधा कर देंगे, पीछे से सिलाई डालकर और यहाँ पर 2 फंदे का एक कर देंगे। फिर इस फंदे को पलटकर इस तरह से कर देंगे और पीछे से सिलाई डालकर 2 फंदे का एक कर देंगे। फिर से इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और पीछे से सिलाई डालकर 2 का एक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, फिर से इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे, पीछे से सिलाई डालकर 2 का एक कर देंगे। तो ये वाला जो फंदा है, यहाँ पर कोई उल्टा फंदा नहीं बचता है, आगे हमारे जाली से बढ़ाए हुए फंदे आते हैं। अब हम ये जो बीच के 4 फंदे हैं इनको बाइंड ऑफ करेंगे। जब हमने इस बॉर्डर को बनाया था उल्टी साइड पर हमने बीच के 4 फंदे बाइंड ऑफ किए थे, लेकिन यहाँ पर हम इस 11वीं सिलाई पर सीधी साइड पर ही ये 4 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। यहीं से हम टर्न करेंगे और एक हम एक्स्ट्रा सिलाई इस तरह से ले लेंगे। ये देखिएगा 1 2 3 और ये 4, और इस वाले फंदे को हम देखिए इन 4 फंदे पर इस तरह से 3 बार धागा लपेट देंगे। 1 और ये 2 और ये देखिए 3, और 3 बार धागा लपेटने के बाद ये चारों फंदे हम वापस इसी सिलाई में डाल लेंगे। अब देखिए थोड़े से टाइट हो चुके हैं लपेटने के बाद। 1 2 3 और ये 4। अब देखिएगा यहाँ पर हमने 3 बार ये फंदे लपेट लिए हैं और वापस इसी सिलाई में डाल लिए हैं। धागे को हम थोड़ा सा यहाँ पर टाइट करेंगे। अब ये वाला जो लास्ट का फंदा इसका फली वाला, इसको हम सीधा बुन देंगे। तो देखिए ये डिजाइन यहाँ पर बन गया है। अब बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे सीधे बनाने के बाद इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, पीछे से सिलाई डालकर 2 का एक कर देंगे। फिर इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर से फंदे को पलट के सीधा करेंगे और पीछे से सिलाई डालकर 2 का एक। इस तरह से करते हुए हमने ये जो बीच में फंदे हैं उल्टे वाले, ये सारे यहाँ पर कम करने होते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पर अब हमारा ये जो फलियाँ चल रही हैं ये लास्ट वाली फली है, जो कि यहाँ कोई फंदा उल्टा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 फलियाँ, 5 में से एक तो हमारी इधर से हम छोड़ देंगे और छठी इधर है। बीच के 4 फंदे हमने बाइंड ऑफ करने हैं। फिर से हम अपनी ये वाली एक्स्ट्रा सिलाई ले लेंगे और ये 4 फंदे हम इस पर उतार लेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4, और इन 4 फंदे को हम ठीक उसी तरह से 3 बार लपेट देंगे। तो देखिए 1 और फिर से हम ऐसे लपेटेंगे 2 और इस तरह से हम लाकर फिर से इसको लपेट देंगे ये 3। अब ये वाले जो फंदे हैं चारों वापस से हम अपने इसी सिलाई में उतार लेंगे। ये देखिए 1 2 3 और ये 4। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर टाइट करेंगे क्योंकि ये आगे की साइड आया है। तो यहाँ पर अब हमने इसको सीधा बुनना है। तो ये देखिए 2 डिजाइन कंप्लीट हो गए। अब बीच के ये 15 फंदे होंगे, इनको हम फिर से सीधा सीधा बुन देंगे।
अब देखिए यहाँ पर ये 15 फंदे बुनने के बाद फिर से हमने ये फंदे कम करने हैं। इसको पलट के हम सीधा कर देंगे और इसे सीधा करने के बाद पीछे की साइड से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। फिर से इसे पलटकर सीधा करेंगे और पीछे से सिलाई डालकर 2 का 1। पूरी सिलाई को हमने ऐसे ही करना होता है, क्योंकि ये जो बीच में उल्टे फंदे हैं एक एक, इनको इस बार हम कम कर रहे हैं। तो इस फंदे को पलटना है, पीछे से सिलाई डालकर ये 2 का 1 करना है। तो यहाँ पर ये देखिए ये 5 फंदे बुने गए हैं। छठा फंदा ये वाला इस फली का है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और अब बीच में फिर से हम ये वाले 4 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो 4 फंदे पहले हम एक एक्स्ट्रा सिलाई पर उतार लेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब इनको देखिए एक बार लपेट लिया और फिर से हमने 2 बार इसको लपेट लिया है और इसको अब 3 बार हमने लपेट दिया है। 3 बार लपेटने के बाद ये चारों फंदे अब हम इसी सिलाई पर उतार लेंगे और इनको गिनकर उतारिएगा, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर टाइट करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, इसके बीच में ये 3 डिजाइन बन चुके हैं। अब ये वाला फंदा सीधा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देख सकती हैं जब हमने यहाँ से शॉर्ट रोज की थी तो उसकी वजह से ये एक आपको गैप सा नज़र आएगा। अब इस सिलाई को हमने पूरा बुनना है तो आगे हमारे बॉर्डर वाले फंदे हैं, उनको बुनने से पहले हम यहाँ नीचे से एक फंदा ऐसे उठा लेंगे। ऐसे करके एक धागा उठा लीजिए ऐसे। अब ये बॉर्डर वाला सीधा है और ये उठाया हुआ है, पीछे से सिलाई डालकर यहाँ 2 का आप एक फंदा कर दीजिए तो यहाँ से ये गैप भर जाएगा। फिर जो फंदा उल्टा है उसको उल्टा बनाइए और जो सीधा है उसको सीधा बनाइए। तो 11 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। 12वीं सिलाई है और उल्टी साइड है। 12वीं सिलाई पर ये जो 18 फंदे बॉर्डर के हैं ये बॉर्डर के हिसाब से बनाइए। बीच में 65 यानी 65 फंदे आप पूरे उल्टे बनाइए। यहाँ पर आपको ये जो छेद नज़र आएगा इसके लिए यहाँ नीचे से एक धागा उठाकर और ऊपर फंदे के साथ बुन लीजिए तो ये भी आपका भर जाएगा। और बॉर्डर वाले फंदे बॉर्डर के हिसाब से बनाकर इस 12वीं सिलाई उल्टी साइड से कंप्लीट कर दीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस बॉर्डर डिजाइन को हमने जो आर्म होल के लिए बनाया है इसको 12 सिलाइयों में कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम इसकी आर्म होल में अटैच करेंगे। आर्म होल में अटैच करने के लिए अब इसके राउंड में हम 101 फंदे उठाएंगे। यानी देखिए ये जो बीच में शोल्डर है एक फंदा इसके बीच में होगा, 50 फंदे इधर होंगे और 50 फंदे इधर होंगे। तो अब हम इसकी देखिए यहाँ पर एक अलग से धागा ज्वाइंट करेंगे। पूरी इस जैकेट को मैंने 9 नंबर की सिलाई से बनाया है और ये भी मैंने 9 नंबर से ही बनाया। तो यहाँ पर मैं फंदे भी अब 9 नंबर की सिलाई में ही उठाऊंगी। तो यहाँ पर मैं धागा अटैच कर लेती हूँ। धागा अटैच करने के बाद देखिए यहाँ से अब मैं इस तरह से एक एक करके फंदे उठाना शुरू करूँगी। तो आप भी इसमें इसी तरीके से फंदे उठा लीजिए। यहाँ पर आपने गिनकर पूरे 50 फंदे उठाने, क्योंकि हमने 101 फंदे में आर्म होल बनाई है तो यहाँ तक मैं 50 फंदे उठाऊंगी। एक फंदा ठीक इसके बीचों बीच यहाँ से उठाने के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक इसमें मैं फिर से 50 फंदे उठा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने पूरे 101 फंदे उठा लिए हैं। फंदे उठाने के बाद अब हमने ये जो आर्म होल बनाई हुई है इसको देखिए ये इसका सीधा पार्ट है और आर्म होल का भी सीधा पार्ट हम इस तरह से सीधे से मिला देंगे। तो ध्यान से देख लीजिएगा, इस वाले जो हमारी जैकेट है इसका भी ये पार्ट सीधा होना चाहिए और जो ये हमने आर्म होल के लिए बॉर्डर बनाया है ये भी हम इस तरह से सीधे से सीधा मिला देंगे और दोनों को इस तरह से पकड़ लेंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप जो है एक फंदा इसमें से और एक फंदा इसमें से लेकर साथ के साथ बाइंड ऑफ कर दीजिए। लेकिन मुझे ऐसे तो है थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि फंदा कोई निकल जाए तो उसको डालना मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करूँगी, एक मैंने 10 नंबर की सिलाई ले ली है, यहाँ भी 9 नंबर की है और यहाँ भी 9 नंबर की। ये फंदे थोड़े से लूज हो जाएंगे इसमें डालने के बाद, इसलिए अब मैं एक फंदा इसमें से और एक इसमें से लेकर इस सिलाई में इकट्ठे कर लूँगी। तो ये देखिए एक फंदा मैंने ये वाली जो जैकेट है इसका ले लिया है, एक फंदा ये जो हमने बॉर्डर बनाया हुआ है आर्म होल के इसमें से लिया है, फिर से एक फंदा इसमें से लेंगे और एक फंदा इसमें से लेंगे।
आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में से जो आपको ज़्यादा आसान लगे वो आप कर सकती है। ऐसे में क्या होता है, थोड़ा सा सफाई से यहाँ पर ये बाइंड ऑफ हो जाता है। अब एक इसमें से और फिर से एक इसमें से, ऐसे करते हुए 101 फंदे इधर के हैं और 101 इधर के हैं। ये सारे फंदे मैं एक सिलाई में ऐसे ही इकट्ठे कर लूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे मैंने एक सिलाई में कर लिए हैं। अब दोनों धागे हमारे इस तरफ हैं, तो आपके पास फिर से दो ऑप्शन बचते हैं। या तो आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो है धागा बांध लीजिए और यहीं से बाइंड ऑफ करते जाइएगा, और यहाँ पर ये जो दो धागे हैं इनको आपस में अटैच करके काट दीजिएगा। या फिर आप ये सारे फंदे इसमें पलट लीजिएगा कि यहाँ से एक्स्ट्रा धागा हमें ना लगाना पड़े, और ये सारे फंदे इसी सिलाई में उतारने के बाद फिर हम यहीं से इनमें से एक वाला धागा लेंगे और सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा सिलाई ले ली है 10 नंबर की, और ये सारे फंदे इस तरह से करके मैं इसी में उतार लूँगी, अलग से धागा नहीं बांधूंगी। ये देखिए फ्रेंड, पलटने के बाद मैंने एक यहाँ से धागा हटा दिया है और एक को रख लिया है। अब यहाँ से हम फंदे बाइंड ऑफ करना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, दो फंदे लेंगे और दो का एक कर देंगे। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा लूज रखेंगे, टाइट नहीं होने देंगे, और नेक्स्ट वाले फंदे को इसके साथ लेकर दो का एक कर देंगे। फिर से इसको थोड़ा सा लूज रखेंगे और इसके साथ अब हम नेक्स्ट के दो फंदे एक साथ लेंगे और तीन का एक कर देंगे। फिर से इसको हम अब इतना लूज रखेंगे, देखिए हमने काफ़ी सारा लूज रखना है, इसको टाइट नहीं होने देना है। अगर ये बाइंड ऑफ करते टाइम यहाँ से हमने इसको खींच दिया है जैसे कि ऐसे, तो ये आर्म होल में फिर चुभेगा, इसलिए इसको आपने लूज रखना है इस धागे को। ये जो हमने अभी दो का एक किया, एक से दो बार आप दो का एक कीजिए, फिर आगे आप तीन का एक कर सकती हैं। तो इतना लूज छोड़ने के बाद इसके नेक्स्ट वाले दो फंदे इसके साथ लेंगे और तीन का एक कर देंगे। फिर से हम इसको लूज रखेंगे और तीन फंदे का एक फंदा हम यहाँ पर कर देंगे। तो ये देखिए, इसको इतना लूज रखना है और अगले दो फंदे इसके साथ लेकर तीन का एक कर देंगे। ठीक ऐसे ही करते हुए अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फंदे बाइंड ऑफ कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये सारे फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर दिए हैं, और लास्ट में इस फंदे के बीच में से इस गोले को निकाल कर यहाँ पर इसको बिल्कुल टाइट कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये इसकी आर्म होल बनके कंप्लीट हो गई है। अब हमने इस जैकेट की सिलाई कैसे करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि देखिए ये जो डिजाइन हमने इसमें अप्लाई किया हुआ है ये अभी भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सुकड़ा हुआ है, और अगर हम इसको ऐसे ही पकड़ के सील देंगे तो ये जैकेट हमारी जो है इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी और इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। तो ये प्रॉपर बने उसके लिए हमें इसकी जो है स्टिचिंग कैसे करनी है, उसके लिए देखिए कैसे करेंगे। इसको हम यहाँ से पलट लेंगे। सबसे पहले हम इसकी आर्म होल को यहाँ से यहाँ तक सील देंगे। तो ये जो धागा इसका बचा हुआ जिससे हमने फंदे डाले थे, इसको हम इतना सा पहले कट करेंगे, और कट करने के बाद ये यहाँ से खुले ना, पहले इसको ऐसे खींच लेंगे और फिर यहाँ पर हम टाइट सी एक नोट, और ये हमने यहाँ पर दो नोट लगा दी हैं। अब इसको भी हम बिल्कुल मिला के काट देंगे, क्योंकि पहले हमने खींच दिया है फिर दो नोट लगा दी हैं, तो ये अब यहाँ से बिल्कुल नहीं खुलेगा, और इसी धागे को सुई में डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, धागा ये वैसे मेरे पास छोटा है, लेकिन मैंने इसी को सुई में डाल लिया है ताकि यहाँ से ये अच्छे से अटैच हो जाए। तो पहले हम इसकी आर्म होल को यहाँ से जोड़ देंगे। ये देखिएगा, इस तरह से लेंगे और हम इसको ऐसे करके टाइट मिला देंगे, और फिर हम इधर से फिर से सुई इसमें डाल लेंगे। और ये धागे हमने यहाँ पर बिल्कुल थोड़े से छोटे टाँके लगाने हैं, और इसको अच्छे से यहाँ पर अटैच कर देंगे। और अब हम इसको ऐसे करके बिल्कुल बारीक बारीक टाँके के साथ सिर्फ यहाँ तक हमने इसको सीलना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक जोड़ने के बाद ये जो फंदे उठाए हुए की लाइन है और ये बाइंड ऑफ किए हुए की लाइन है, इन दोनों लाइनों को भी आपस में ऐसे मिलाकर और इनको ऐसे बारीक टाँके से सील देना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा धागा छोटा था, उसको मैंने काट दिया है और नेक्स्ट धागा यहाँ पर मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब इतने पार्ट को हमने उल्टी साइड से सील दिया है। अब इस जैकेट को हम सीधा करेंगे और बाकी की इसकी सिलाई हम सीधी साइड से कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आप इसको सीधा कर लीजिएगा। और ये जो इसकी लाइनें हैं, हमने जो फंदे उल्टे उल्टे रखे हुए हैं, अब इनको हम सीलेंगे, जिससे ये जो है जैकेट हमारी जितनी लेंथ हमने कंप्लीट की है उतनी ही बनेगी और ये खिंचेगी नहीं। तो ये देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये आर्म होल की हमने जो सिलाई की है ये बिल्कुल सफाई से हो चुकी है।
अब इसको हमने धागे को अपनी तरफ ले आए हैं। अब ये देखिए जितनी उल्टी लाइनें इधर हैं उतनी ही इधर हैं। तो यहाँ से हम इसकी फर्स्ट लाइन में इस तरह से सुई को डाल लेंगे सीधी साइड से ऊपर के हिस्से में। अब हम इधर वाली फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में देखिए फर्स्ट और सेकंड में इस तरह से सुई को निकाल देंगे। अब हम इधर की इस सेकंड लाइन में इस सुई को निकाल देंगे, या स्टार्टिंग से हम इसको अटैच कर रहे हैं। तो ये देखिए ये सीधी साइड से सिलेगा और ये सीधी साइड से जो हम सिल रहे हैं ये दिखेगा भी नहीं। अब इसकी ये जो थर्ड लाइन है इसमें से हम देखिए ऊपर वाला ये जो दिख रहा है इसमें से सुई को ऐसे निकालेंगे। तो 3-3 दोनों साइड के हो गए हैं। अब इधर की ये जो फोर्थ लाइन है इसमें से हम इसके ऊपर वाले देखिए ऐसे फंदे में से इस तरह से सुई को निकाल देंगे और इसको खींच देंगे। अब इधर की हमारी ये वाली लाइन है, तो एक लाइन हमने एक बार उधर से लेनी है और फिर एक बार ये इधर की लाइन में से हमने ऐसे सुई को डाल लेना है। ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये देखिए इधर की ये नेक्स्ट लाइन है, इसके ऊपर से इस वाले फंदे में से ऐसे सुई निकालेंगे और फिर हम इधर वाली इस लाइन में से ऐसे सुई निकालेंगे और ऐसे करते हुए बिल्कुल इस लाइन से ये वाली लाइन आपकी जुड़ती चली जाएगी। और यहाँ तक देखिए ये जो हमारा बॉर्डर शुरू होता है यहाँ से यहाँ तक इन लाइनों को हमने ऐसे ही करते हुए सील देना है। एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए इधर की जो लाइन है ये ऊपर वाला फंदा, इसमें सुई डालेंगे और इसको ऐसे खींच देंगे। फिर हम इधर वाली लाइन के इस ऊपर वाले हिस्से में ऐसे सुई डालेंगे और इसको खींच देंगे। फिर हम इधर के इस नेक्स्ट में से ऐसे करेंगे और इसको खींच देंगे। तो ऐसे करते हुए मैं इसकी जो है यहाँ तक सिलाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी सीधी साइड से यहाँ तक की इसकी सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर बचते हैं इसके ये बॉर्डर के दोनों पार्ट। अब हम इस धागे को उल्टी साइड पर ले लेंगे और इसको यहाँ से हम फोल्ड कर देंगे। और अब यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी सिलाई है वो मैं उल्टी साइड से करूँगी। तो देखिए ये दोनों हिस्से हमने बिल्कुल ऐसे मिला लेने हैं। और अब मैं इसकी सिलाई देखिए किस तरीके से करूँगी। ऐसे लूँगी और सुई को ऐसे डालकर आगे वाली साइड से इस साइड पर ऐसे निकाल दूँगी और बिल्कुल इसमें मैं बारीक टाँके लगाऊंगी और टाइट नहीं होने दूंगी। अब देखिए धागा अपनी तरफ निकला हुआ है, इस धागे के पीछे वाली साइड से ऐसे सुई को डालूंगी और इसके आगे ऐसे निकाल दूंगी। और फिर मैं इसके देखिए यहाँ से सुई डालूंगी और इसके आगे की तरफ ऐसे निकाल दूंगी। ऐसे करते हुए अब मैं यहाँ तक इसे सील दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये जैकेट आज बनके कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ और आज इसकी ये लास्ट वीडियो है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और फ्रेंड्स, अगर आपने इसके बाकी के 8 पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक आप इसके सभी पार्ट देखिएगा और इस जैकेट को अपने लिए बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, और मैं अब कोई और नेक्स्ट प्रोजेक्ट शुरू करूँगी तो उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। तो थैंक यू।